हेलो दोस्तों, मैं हूँ निमिषा दीक्षित और आज आपके लिए लेकर आई हूँ छोटी सी कहानी फेसबुकिया प्यार, जिसे लिखा है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और राइटर हीरेंद्र झा ने। तो चलिए सुनते हैं फेसबुकिया प्यार। वो बेहद स्टाइलिश है। हर तस्वीर में पिछली फोटो से ज्यादा सुंदर लगती है। एक से एक डिजाइनर आउटफिट, कपड़ों से मिलते जुलते ईयररिंग्स और सैंडल्स बरबस ही ध्यान खींच लेते हैं। उस पर कलाई पर बंधी खूबसूरत सी एक घड़ी पर नजर पड़ते ही मेरा मन उसकी कलाई पर बंध जाने को करने लगता। चाय का मग हाथ में लिए वो जब फोटोग्राफी के लिए पोज दे रही होती ना, तो नहीं, चाय बन जाने की इच्छा नहीं होती, पर उसे उसकी तस्वीरों में मैं एकटक देखा करता। दिखने में कभी भी 25 बरस से ज्यादा की नहीं लगी मुझे। वो कभी सिंगल फोटो नहीं शेयर करती, हमेशा गुलदस्ते की तरह सजाकर पूरी एल्बम डाला करती है। ऊपर से वो जिस शहर की है उसके तो नाम में ही इश्क है। मैं अक्सर उसकी तस्वीरें लाइक किया करता, कभी किसी उत्साहित और मुस्कुराती शाम को कमेंट भी कर दिया करता था। मेरे लिखे पर अक्सर वो दिल चटका देती थी। कितना खूबसूरत था वो सब कुछ। कई बार जो सोते समय उसकी तस्वीर पर नजर पड़ती तो उस दिन ख्वाब भी महकते हुए ही आते। हालांकि हमारा रिश्ता अभी इनबॉक्स तक भी नहीं पहुंचा था। फोन पर बात हो ऐसा तो अभी तक सोचा भी नहीं था। दिन गुजरते ही जा रहे थे। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि जैसे बादल फटता है ना, वैसे ही कलेजा फट पड़ा। मेरी नज़र उसकी एक पोस्ट पर गई जिसमें वो अपने हबी को बर्थडे विश कर रही थी। मैं जो तकरीबन 10 महीने से उसे फॉलो कर रहा था, कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो शादीशुदा भी हो सकती है। आज लग रहा था जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। सुंदर लड़कियां ऐसी ही धोखेबाज होती हैं। कॉलेज में सबके चहेते लवगुरु विकी की ये बात आज मुझे सही लग रही थी। मेरे प्यार की भ्रूण हत्या हो चुकी थी। एक दीवाना दर्द से छटपटा रहा था और उस पर सितम ये कि इस बात की किसी को भनक तक न थी। मैं अपने एक तरफा फेसबुकिया प्यार को अपनी आंखों के सामने उजड़ते हुए देख रहा था और इसी उधेड़-बुन में मेरी नजर एक और स्टाइलिश तस्वीर पर पड़ी। इस बार मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे इनबॉक्स में पूछ ही लिया, मैरिड या सिंगल? जवाब नियति ने जैसे तय कर रखा था। मैं ब्लॉक कर दिया गया और एक बार फिर मेरा फेसबुकिया प्यार कोख में ही दम तोड़ चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिस तरह से लिखी गई है और जिस तरह से मैंने आपको सुनाई है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा अपने किसी फेसबुकिया प्यार से। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही अच्छी सी कहानी के साथ। सायोनारा।